नमस्कार साथियों, फिर से एक एक्सपेरिमेंट वीडियो लेकर के आप सभी के सामने आ चुके हम। तो तैयार हो सभी? अरे आवाज, रोटी वोटी नहीं खाए? हाँ कोई बात नहीं, अभी लंच नहीं ना, अभी खा लेना, ठीक है। तो एक और एक्सपेरिमेंट वीडियो लेकर के हम आप सभी के सामने तैयार है। सबसे पहले मैं बता दूं कि आज के वीडियो में, आज की क्लास में हम करने वाले क्या है, एक्सपेरिमेंट में आज हम क्या करने वाले हैं। आप सभी ने घर पे कूलर चलता हुआ देखा है, फैन चलता हुआ देखा है, लेकिन कैसे ये वर्क करता है। जो हमारे पास कूलर होता है अंदर से कुछ इस प्रकार से होता है, और यहाँ पर जितना भी काम करती है ना, ये वायरिंग करती है। तो ये वायरिंग कैसे काम करती है आज हम ये देखने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करें। तो सबसे पहले तो हम बिना कैपेसिटर के चेक करते हैं कि यहाँ पर बिना कैपेसिटर के हमारे पास हमारा चालक जो है घूमेगा कि नहीं घूमेगा। चालक के रूप में हम यहाँ पर एक ब्लेड ले रहे हैं जो कि दाढ़ी बनाने के काम आती है ना, तो हम काम में ले रहे हैं। तो यहाँ पर जो है एक ब्लेड है हमारे पास, ये ब्लेड हम इसके अंदर सप्लाई देंगे, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम हमारे चालक को लेकर के जाएंगे और देखते हैं कि चालक घूमता है कि नहीं घूमता है, ठीक है। तो आपसे अनुरोध है, आप चालकों में सप्लाई दीजिए। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, ये कंपन कर रहा है, ठीक है, घूम तो नहीं रहा है लेकिन ये कंपन कर रहा है। इसका कारण ये है कि किसी भी चालक को घूमने के लिए कम से कम 2 फेज की आवश्यकता होगी, और 2 फेजों में घूर्णनीय चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, मतलब रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। जब तक इस चालक को रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा तब तक हमारा ये चालक घूमेगा नहीं। और यहाँ पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यानी कि 2 फेज के लिए हमें कैपेसिटर की आवश्यकता होगी। कैपेसिटर एक फेज को 2 फेजों में बांटेगा, मतलब एक फेज से 2 फेज बनाएगा। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ से इस में कैपेसिटर जोड़ लिया है, या कि कहे कि कूलर की वायरिंग में हमने कैपेसिटर जोड़ लिया है। अब कैपेसिटर कैसे वर्क करेगा हम ये देखते हैं। तो कैपेसिटर में एक सप्लाई यहाँ कैपेसिटर के एक टर्मिनल पर और दूसरी कॉमन पर सप्लाई दीजिए। ये गई सप्लाई, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा चिंगारी उंगारी उत्पन्न हो रही है भाई, ठीक है। अभी यहाँ पर हमारा जो चालक है ये जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में, और देखिए कैसे घूमता है। ये देखिए, जैसे ही हमारा चालक मैग्नेटिक फील्ड में गया है और वो घूमने लगा है, इसका कारण पता है क्या है। अब कैपेसिटर ने मैग्नेटिक फील्ड जो है रोटेटिंग बनाया, मतलब 2 फेज बनाए, और 2 फेज बनते ही यहाँ पर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है, जैसे कि आप शादी ब्याह में जाते हैं तो वहां पर आपको एक लाइट होती है जो कि घूमती हुई प्रतीत होती है, उसकी तरह मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। और अच्छे से समझा देंगे और बता देंगे आपको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या है। अब ये इस तरह से घूम रहा है, अब इसको बिल्कुल विपरीत दिशा में घुमा कर देखते हैं। सप्लाई चेंज कीजिए, यहाँ पर, यहाँ से दूसरी टर्मिनल सप्लाई दीजिए। अब ये दूसरी दिशा में घूम चुका है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, एक सप्लाई से दूसरी सप्लाई चेंज की, तो हमारा जो चालक है दूसरी दिशा में घुमा है। अब एक बार इसको रोकिए, और अभी हमारा चालक इस तरह से घूम रहा था, और अब वापस सप्लाई दीजिए। अब देखिए बिल्कुल उल्टी दिशा में घूमेगा चालक, ठीक है। ये देखिए, अब इस तरह से हमारा जो चालक है इस तरह से घूमने लगा है। तो यहाँ से जैसे ही हम सप्लाई के टर्मिनल चेंज कर रहे हैं, इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र कुछ समय इस तरह से जा रहा था, उसकी डायरेक्शन चेंज होकर वो इस तरह से जाने लगता है, तो हमारा चालक भी दूसरी दिशा में घूमने लगता है। तो ये क्या है भाई, ये है मैग्नेटिक फील्ड, जो कि 2 फेज बने एक फेज से, और 2 फेज बनते ही हमारा जो चालक का काम कर रही है ब्लेड, ये ब्लेड इस मैग्नेटिक फील्ड में घूम रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब तक हम कैपेसिटर नहीं लगाएंगे हमारी मोटर काम नहीं करेगी। आप सभी देखते हो कि कैपेसिटर नहीं लगाओगे तो सिर्फ कूलर जो है वाइब्रेट करेगा, ठीक है, घूमेगा नहीं। इसका कारण क्या है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगा। और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए या तो कहीं से 2 फेज लिया हो, और 2 फेज आपके पास नहीं है तो इस तरह का एक कैपेसिटर लिया हो, ठीक है। तो कैपेसिटर से आप ये काम कर सकते हैं। 3 फेज के अंदर हमें किसी भी प्रकार के कोई कैपेसिटर की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी 3 फेज होते हैं। तो जो चुंबकीय क्षेत्र घूर्णनीय है वो वहां पर वैसे ही बन जाता है, हमें बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इस तरह से आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर इसके अंदर जैसे ही हमारी सप्लाई की, सप्लाई जाने के बाद किस तरह से हमारा जो चालक है वर्क करता है। सभी को दिखा, किसी को नहीं दिखा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल पर जाना है, आपको भी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना है, और ये बिल्कुल प्रॉपर वीडियो पूरा देखना है कि किस प्रकार से ये वर्क कर रहा है, ठीक है। अच्छे से आपको दिखेगा। हाँ, लेकिन एक चीज का हमें खेद है कि हम आपको यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं दिखा पाए, क्योंकि उसको ना तो हम देख सकते हैं भाई, ना छू सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हुए आप सभी से अनुरोध करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं इसी प्रकार के धमाकेदार वीडियो में फिर से। धन्यवाद साथी।